हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। और मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण से लिंग निर्णय यानी लिंग। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करना ना भूलें। चलिए हम आज शुरू करते हैं। लिंग 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 क्या है ये पहले देखते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यानी संज्ञा के जिस रूप से हमें यह पता चले कि यह पुरुष जाति का बोध कराता है या स्त्री जाति का बोध कराता है, उसे लिंग कहते हैं। वास्तव में लिंग जो है वह संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। यानी ऐसा निशान या चिन्ह जिससे हमें उसके नर या मादा जाति के होने का बोध होता है। हालांकि हिंदी व्याकरण में लिंग दो प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हमको देखना है कि हिंदी में जब हम कोई बात करते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी शब्द को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि राम ने रोटी खाया है तो यह वाक्य गलत होगा, क्योंकि रोटी क्या है तो स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार से अगर हम कहते हैं कि सीता ने भात खाई है तो यह गलत होगा। तो हमको शुद्ध क्या कहना है? अगर हम सही बोलना चाहते हैं तो हमको कहना होगा कि राम ने रोटी खाई है और सीता ने भात खाया है। तो इसलिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि कौन सा वाक्य, कौन सा शब्द, कौन सी संज्ञा जो है वह पुल्लिंग है और कौन सी संज्ञा स्त्रीलिंग है। तो देखते हैं इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। इसलिए कुछ नियम देखते हैं लिंग और स्त्रीलिंग में भेद जानने के। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी शब्द के अंत में अगर दीर्घ ई लगा हो यानी दीर्घीकार लगा हो तो वह सदैव स्त्रीलिंग होता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में दीर्घिकार होते हुए भी वो पुल्लिंग होते हैं। तो वो कौन कौन से शब्द हैं? तो वो शब्द हैं दही, घी, दही, जी, मोती, पक्षी, पंछी, हाथी, राही, बटोही, सिपाही, मवेशी और पानी। घी, दही, जी, मोती, पक्षी, पंछी, हाथी, राही, बटोही, सिपाही, मवेशी, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी भी दीर्घिकार होते हुए भी ये पुल्लिंग है। एक बार फिर से ध्यान दें, घी, दही, जी, मोती, पक्षी, पंछी, हाथी, राही, बटोही, सिपाही और मवेशी। इसके अतिरिक्त अगर किसी शब्द में दीर्घिकार लगा हुआ हो तो वह स्त्रीलिंग होगा। हालांकि आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसमें दही, घी, मही है, नहीं, घी, दही, मोती, जी, पक्षी, पंछी, हाथी, राही, बटोही, सिपाही, मवेशी। तो इसमें मही गलत है, स्त्री गलत है, ये दो शब्द आपको गलत है। ठीक है, पानी इसमें ऐड हो जाएगा, पानी को इसमें जोड़ लेंगे। पानी है इसमें। ठीक है, दही, घी, मोती, जी, पक्षी, पंछी, हाथी, राही, बटोही, सिपाही, मवेशी। तो जी के स्थान पर सी आ गया हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से देखें, घी, दही, जी, मोती, पक्षी, पंछी, हाथी, राही, बटोही, सिपाही, मवेशी और पानी। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं कि पेड़ पौधों के नाम जो होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पेड़ पौधों के नाम जो है वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। लेकिन नीम एक ऐसा पेड़ है जो स्त्रीलिंग है। और इसके अलावे जिस पेड़ के नाम के अंत में दीर्घिकार लगा हो वो हमेशा स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, क्योंकि दीर्घिकारांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो जिस पेड़ के नाम के अंत में दीर्घिकार लगा हो वो स्त्रीलिंग होंगे और नीम स्त्रीलिंग होंगे। अब जैसे इमली, तुलसी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है क्योंकि दीर्घिकार लगा हुआ है। उसी प्रकार से पोशाक में जो हम पहनते हैं, पोशाक जो धारण करते हैं उसमें छाता, चश्मा, तौलिया, गमछा, रुमाल, कोट, कुर्ता, पैंट, पैजामा, जूता, मोजा, ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, ये क्या है? पुल्लिंग है। पोशाक में छाता, चश्मा, तौलिया, गमछा, रुमाल, कोट, कुर्ता, पैंट, पैजामा, जूता, मोजा, ये पुल्लिंग है। क्योंकि पोशाक शब्द क्या है? यह स्त्रीलिंग है।
अगर पोशाक शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो स्त्रीलिंग होगा, जबकि छाता, चश्मा, तौलिया, गमछा, रुमाल, कोट, कुर्ता, पैंट, पैजामा, जूता, मोजा ये स्त्रीलिंग होगा। छाता हमारे ऊपर होता है और मोजा पांव के नीचे तक आ जाता है, तो ऊपर से नीचे तक इस प्रकार से हमने इसको बनाया है। अब दलहन में, दलहन जानते होंगे आप, फसल है दलहन और तिलहन, दो प्रकार के फसल होते हैं। तो दलहन में दाल, खेसारी, मूंग, अरहर जो है यह स्त्रीलिंग है। दाल, खेसारी, मूंग, अरहर स्त्रीलिंग है। इसके अलावे जो दलहन आपको मिलेंगे वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो आसान तरीका है, दाल, खेसारी, मूंग, अरहर ये क्या है, पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग है, और शेष दलहन क्या है, पुल्लिंग है। और तेलहन में देखते हैं तो तेलहन में तिल, तेल, महुआ, नारियल ये पुल्लिंग है, और शेष सभी तिलहन जो है वो स्त्रीलिंग है। तिल, तेल, महुआ, नारियल ये पुल्लिंग है और शेष सभी स्त्रीलिंग है। अब इसमें जो दीर्घिकारांत वाले शब्द हैं, आप चाहे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन बैंक एक बार पलट कर देखेंगे तो इसमें से एक प्रश्न आने की संभावना हमेशा रहती है दीर्घिकारांत में। या तो घी, दही, जी, मोती, पक्षी, पंछी, हाथी, राही, बटोही, सिपाही, मवेशी, हाथी, पानी, तो इसमें से एक आ जाए आपको, या कोई दूसरा दीर्घिकारांत वाला आ जाए। तो इस नियम को काफी ध्यान से देखा जाना जरूरी होता है। पेड़ पौधों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, ये बहुत आसान है, नीम और जिस पेड़ के नाम के अंत में दीर्घिकारों को छोड़ करके। तो बहुत आसान तरीका है, इस प्रकार से आप लिंक को यहां तक। अब आगे देखते हैं हम कुछ और रूल। अब कहता है नदियों में सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, दामोदर ये 4 नदियां ही है जो पुल्लिंग है, से सभी नदियां स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, नदियों में सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, दामोदर ये क्या है, पुल्लिंग है, और से सभी नदियां स्त्रीलिंग होती हैं। अब आगे देखते हैं, जिस शब्द के अंत में आई, ता, बट, हट, त्रा, ज्ञा, छा, न, छ, साला हो, वे शब्द निश्चित रूप से स्त्रीलिंग होते हैं। आई, ता, बट, हट, छात्र, क्या और शाला, जिसके अंत में हो शाला एक साथ होगा। यहाँ कुछ टाइपिंग एरर हो सकता है, इसलिए आप मेरे शब्द पर ध्यान देंगे। आई, ता, बट, हट, छात्र, या, सा, छात्र, या, शाला। आई, ता, बट, हट, छात्र, या, शाला ये शब्द जो है वो क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जिस शब्द के अंत में आई, ता, बट, हट, छा, त्रा, सा, न, छ, साला लगा हुआ रहे वो क्या होंगे, हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। और देखिए, जिस शब्द के अंत में आव लगा हो लेकिन नाव नहीं, नाव स्त्रीलिंग है, और इसके बाद जैसे घुमाव, पड़ाव ये क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। तो जिस शब्द के अंत में आव लगा रहे वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा अब जिस शब्द के अंत में, यहां भी एक एरर है, वाह जो है ये त्व होगा। ठीक है, जिस शब्द के अंत में त्व, पन, पा, त्र, आलय, जिस शब्द के अंत में त्व, पन, पा, त्र, आलय हो वे हमेशा पुल्लिंग होते हैं। क्या है, त्व, पन, पा, त्र, आलय। जैसे महत्व पुल्लिंग होगा, बचपन, बुढ़ापा, नक्षत्र, तो ये क्या है, पुल्लिंग होंगे। तो जिस शब्द के अंत में त्व, पन, पा, त्र, आलय हो वह हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अब हम देखते हैं पक्षियों में स्त्रीलिंग। पक्षियों में कौन कौन से पक्षी स्त्रीलिंग में है और कौन कौन से पुल्लिंग में है। तो चील, मैना, बटेर, कोयल, बुलबुल, गौरैया ये स्त्रीलिंग है, और फिर दूसरे पक्षी जो हैं वो पुल्लिंग होंगे। अब देखिए, अब ये एक साधारण सा जो हमारा क्षेत्रीय भाषा है उसके हिसाब से कहते हैं खिचड़ी के 4 यार, घी, दही, पापड़, अचार। यानी खिचड़ी जो है वो स्त्रीलिंग है और घी, दही, पापड़, अचार क्या है, पुल्लिंग है। वैसे ही जीव जंतु में कौन कौन से पुल्लिंग है और कौन कौन से स्त्रीलिंग है, इसमें हम शेष सभी नहीं कह सकते क्योंकि जीव जंतु बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण, सांप, छुछुंदर, कछुआ, मेढक, झिंगुर, चीलर, चूहा, खटमल, मगरमच्छ, घड़ियाल, बिच्छू और गिरगिट ये जो है वो पुल्लिंग है। अब आपको ध्यान इसमें यह देना है कि ऊपर आपने देखा कि क्या है, सांप, छुछुंदर, कछुआ, मेढक, झिंगुर, चीलर, चूहा, खटमल, मगरमच्छ, घड़ियाल, बिच्छू और गिरगिट ये पुल्लिंग है। लेकिन दीमक, जू, उड़ीस, चींटी, मछली, छिपकली, गिलहरी, जोंक ये स्त्रीलिंग है। अब देखिए, ऊपर आपने देखा खटमल, नीचे देखा जू,
ऊपर आपने देखा खटमल, सॉरी, ऊपर आपने देखा गिरगिट और नीचे देखा गिलहरी। तो गिलहरी जो है वो स्त्रीलिंग है, जबकि गिरगिट क्या है, पुल्लिंग है। तो सिर्फ शब्दों पर जाएंगे, अब ये नहीं देखेंगे कि वो दोनों तो एक ही चीज है, तो उसको पुल्लिंग ही माने या उसको स्त्रीलिंग ही माने। अगर गिरगिट है तो वो पुल्लिंग है और छिपकली है तो वो स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब देखते हैं प्रकाश संसाधन, यानी जिससे हमें प्रकाश मिलता है। उसमें दीपक, दिया, चिराग, प्रकाश, सूर्य, चंद्र, तारा पुल्लिंग है। क्या क्या पुल्लिंग है? दीपक, दिया, चिराग, प्रकाश, सूर्य, चंद्र, तारा, ये पुल्लिंग है। और इसके अतिरिक्त सभी स्त्रीलिंग है। वैसे ही जल स्रोत में पुल्लिंग, जल स्रोत में यानी जिससे हम जल प्राप्त करते हैं, ऐसी चीजों में तालाब, समुद्र, सरोवर, झरना, कूप, ये पुल्लिंग है। और शेष सभी जल स्रोत क्या है? स्त्रीलिंग है। ध्यान देंगे, तालाब, समुद्र, सरोवर, झरना, कूप, ये पुल्लिंग है, शेष सभी स्त्रीलिंग है। अब मसाला में जीरा, धनिया, तेजपत्ता, कपूर, केसर, प्याज, लहसुन, अदरक, ये पुल्लिंग है। मसाला में जीरा, धनिया, तेजपात, कपूर, केसर, प्याज, लहसुन, अदरक, ये क्या है? पुल्लिंग है। और फिर अब देखते हैं दूध और दूध से बने पदार्थ में पुल्लिंग कौन कौन से हैं। तो दूध, दही, मही, घी, रसगुल्ला, छेना, मक्खन और रायता, ये पुल्लिंग है। ठीक है। दूध और दूध से बने पदार्थ में दूध, दही, मही, घी, रसगुल्ला, छेना, मक्खन और रायता क्या है? पुल्लिंग है। अब शरीर के अंग में पुल्लिंग कौन कौन से हैं? तो शरीर के अंग में ललाट, माथा, कपाल, बाल, सिर, केस, कान, गाल, ओठ, दांत, कंठ, कंधा, नख, हाथ, पेट, घुटना, पैर, ये पुल्लिंग है। और इसके अतिरिक्त जो शरीर के अंग होंगे वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अब एक चीज और देखते हैं, पर्वों में जो पर्व हैं, पर्व में रक्षाबंधन और दशहरा पुल्लिंग है, से सभी पर्व स्त्रीलिंग है। रक्षाबंधन और दशहरा पुल्लिंग है, से सभी पर्व स्त्रीलिंग है। और हथियार में भाला, तीर, धनुष, बाण पुल्लिंग है, जबकि तोप, तलवार, बंदूक स्त्रीलिंग है। चलिए कुछ और नियम देखते हैं। अब ये है, चलिए लड़ाई में जो होता है, लड़ाई के जो शब्द है, यानी कि जिस शब्दों में लड़ाई का जिनसे संबंध है, उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखते हैं। ठीक है। जमीन, धरती, हवा, दूध, घास, ओस, बर्फ, फौज, सेना, पुलिस, लाठी, सरकार, घोषणा, क्षमा, दया, कृपा, जीत, हार, पराजय, मृत्यु, लाश, गाली, गलौज, आग, अर्थी, राख, गंध, लकड़ी, चिता, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। लड़ाई मतलब लड़ाई से संबंधित जो शब्द हैं, जमीन के लिए अक्सर लड़ाई होती है, धरती पर होती है, हवा में होती है, दूब, घास, ओस, बर्फ, फौज, सेना, पुलिस, लाठी, सरकार, घोषणा, क्षमा, दया, कृपा, जीत, हार, पराजय, मृत्यु, लाश, गाली, गलौज, आग, अर्थी, राख, गंध, लकड़ी, चिता, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। और सवारियों में रथ, टमटम, जहाज, विमान, वायुयान पुल्लिंग है और शेष स्त्रीलिंग है। ठीक है। रथ, टमटम, जहाज, विमान, वायुयान पुल्लिंग है और शेष सभी स्त्रीलिंग है। वैसे ही नशा में ताड़ी, भांग, शराब, अफीम, ये स्त्रीलिंग है, जबकि नशा शब्द स्वयं पुल्लिंग है। ठीक है। ताड़ी, भांग, शराब, अफीम, ये जो है स्त्रीलिंग है, जबकि नशा पुल्लिंग है। ठीक है। अब एक ये बुढ़िया वाला नियम है, तो इसको मैं आपको समझाऊं इससे पहले आपको एक और नियम बता देता हूं। जैसे धातु आप जानते होंगे, धातु में चांदी और मणि स्त्रीलिंग है, जबकि शेष सभी धातु पुल्लिंग है। ठीक है। धातु में चांदी और मणि स्त्रीलिंग है, शेष सभी धातु पुल्लिंग है, ये याद रखेंगे आप। और इससे एक और महत्वपूर्ण नियम मैं आपको बताता हूं जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, और वो नियम है कि किसी संज्ञा का बहुवचन बनाने पर अगर ए का उच्चारण हो तो वो हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। जैसे आंख, आंखें, बात, बातें। तो जैसे ए का उच्चारण हो
तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और ये बहुत आसान तरीका है आपको किसी शब्द को बोलते समय यह तय कर लेने का कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब देखिए बुढ़िया वाला नियम, ये नियम जो है बड़ा ही स्पेशल नियम है और बहुत ही क्षेत्रीय तरीके से बनाया गया है। एक बुढ़िया जो है उसके यहाँ ससुराल से बस के मार्फत सड़क पर होते हुए फिर नाव के सहारे झोपड़ी से हो उसकी झोपड़ी में पहुंचती है बहू। ससुराल से बस से होते हुए सड़क पर बस चलती है, फिर नाव पार करके और उसकी झोपड़ी में पहुंचती है, और जब वो पहुंचती है अपने ससुराल तो सौगात लाती है, और सौगात में लाती है खीर पूरी। और जब कुछ दिन अपने सास के साथ रहती है तो उसको होता है उससे लड़ाई झंझट, और जब लड़ाई झंझट होता है तो उसको मारती है। और मारती है कहाँ कहाँ, नाक पे, गर्दन पे, कांख पे, पीठ पे, छाती पे, कमर पे, जांघ पे। और किन चीजों का प्रयोग करती है मारने के लिए, तो लाठी, छड़ी, झाड़ू, चप्पल। तो उसके बाद क्या होता है कि दोपहर का समय रहता है, लू चल रही होती है और धूप भी होता है, तो धूल होता है और हवा काफी तेज होती है। थकावट हो जाती है बुढ़िया को, वहां से वो निकल करके भागती है पिटाई खा करके। तो फिर वो बैठ जाती है नीम की छाया में और सरकार के पास गुहार लगाती है पंचायत करने की, और कहती है कि संतान मारपीट करता है, बात नहीं मानता, संतान मारपीट करते हैं, बात नहीं मानते, सेवा नहीं करते, और जू जो है वो रात को नींद नहीं आने देती, भूख प्यास से मन व्यथित होता है। तो इसमें जितने भी शब्द प्रयोग हुए हैं वो सब क्या है, स्त्रीलिंग है। यहाँ धूप जो है, धूप नहीं धूल वहां पर होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ आपका बुढ़िया वाला नियम। और अब मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल नियम बताने जा रहा हूं जिससे आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगा। और वो स्पेशल नियम क्या है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुवचन पुल्लिंग होते हैं। वो पुल्लिंग तो होते हैं लेकिन बहुवचन में होते हैं, और उनमें से अक्सर एक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होती है, चाहे किसी स्तर की परीक्षा हो। और वो शब्द होते हैं होश, दर्शन, आंसू, प्राण, अक्षत। क्या है, होश, दर्शन, आंसू, प्राण, अक्षत। तो अगर ऐसे वाक्य आपके सामने ऐसे शब्द आ जाए और उससे वाक्य बना करके लिंग निर्णय करना हो, जैसे दर्शन, तो आपके दर्शन हुए, ऐसा नहीं कि आपका दर्शन हुआ। अगर आप कहते हैं आपका दर्शन हुआ तो गलत हो जाएगा, और अगर आप कहते हैं आपके दर्शन हुए तो फिर ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस नियम को 1 से 2 बार पढ़ेंगे और फिर आसानी से आप किसी भी परीक्षा में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी लिंग पर आपकी पकड़ हो जाएगी बहुत हद तक। और आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए लाभप्रद भी होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन तक भी ये मैसेज, ये जानकारी पहुंच सके। तब तक के लिए फिर गुड बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक लेकर के। शुभ विदा।